Hello बच्चों, let's see the question and the question is the formation of oxide and O2 minus from oxygen atoms requires first an exothermic and then an endothermic step as shown below। मतलब हमारे पास बेटा क्या है, अगर हम जब फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन मतलब O2 माइनस को फॉर्म कर रहे होते हैं तो पहला स्टेप आपका एक्सोथर्मिक होता है लेकिन दूसरा एंडोथर्मिक होता है। तो हमें इसका रीजन बताना ऐसा क्यों होता है। बेटा ये क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है ना, लेकिन लेंदी लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मैं आपको जल्दी समझा दूंगा इसको। यहाँ पे उसने रीजन दिया है, मतलब दस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 माइनस इन अ गैसियस फेज इज अनफेवरेबल इवन थ्रू O2 माइनस इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ नियॉन। इट इज ड्यू टू द फैक्ट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा O2 माइनस की अगर मैं बात करूं, इसका जो नंबर ऑफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है बेटा वो आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये आपका नियॉन के साथ मैच कर रहा है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, फिर भी ये आपका फेवर नहीं करता है। इसका रीजन क्या हो जाता है, तो इसका हमें जवाब देना है। तो एक्चुअली में बेटा इसका रीजन क्या हो जाता है, इसका रीजन आपके पास दिए हैं, जैसे हमारे पास O माइनस आयन हैज ए कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज देन ऑक्सीजन एटम। ये तो बेटा आपके पास जो ऑप्शन है ये आपका ऑप्शन ही गलत है। एक्चुअली में होता क्या है, जब आप इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे होते हैं बेटा तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, है ना, और एज कम्पेयर टू प्रोटॉन तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे कम होता है, तो आपकी साइज एक्चुअली में बड़ी हो जाती है, ना कि स्मॉल साइज होती है। अगले केस की मैं बात करूं, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये तो चलो ठीक है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। सी की बात करूं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन रिजल्ट इन लार्जर साइज ऑफ आयन। तो साइज तो लार्जर होता है लेकिन ये इसका रीजन नहीं होता। इसका सही जवाब के पास बेटा ऑप्शन नंबर डी होता है, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। एक्चुअल में होता क्या है, पहले तो हम लोग इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब तो जब बॉन्ड बनते हैं या इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होते हैं तो उस टाइम पे एनर्जी आपकी रिलीज होती है, इसलिए आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन देने जाते हैं बेटा, उस टाइम पे होता क्या है, ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाने के कारण वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। तो जिसके कारण जब हम अगला इलेक्ट्रॉन उसको सप्लाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पे रिपल्शन इफेक्ट वर्क कर रहा होता है, जो कि यहाँ पे गिवन है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आउटवेट द स्टेबिलिटी गेन बाय अचीविंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो रहा होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो आपका ओवरवेट कर जाता है हमारे नोबल गैस स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट को। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा बेटा। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ऑक्सीजन आपका छोटा एटम होता है, हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ गई है, इसलिए अगला इलेक्ट्रॉन जब हम दे रहे होंगे बेटा तो वो रिपल्शन फील कर रहा होगा, इसीलिए ऐसा होता है। सो थैंक यू बच्चों।